बंगाल में अग्निकांड में मरे हिंदुओं को लेकर बीजेपी का ममता पर बड़ा हमला। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे, ममता बनर्जी की मुश्किल भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही। अब कोलकाता के आनंदपुर में हुआ अग्निकांड ममता बनर्जी के गले की हड्डी बन रहा है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आनंदपुर अग्निकांड में आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। अब तक लाशें निकाली जा रही हैं। इससे बंगाल की सियासत में आग लग गई। बंगाल में अग्निकांड में मरे हिंदुओं को लेकर बीजेपी का ममता पर बड़ा हमला। क्या हुआ कि बवाल मच गया, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, ममता बनर्जी की मुश्किल भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। मुस्लिम वोटों के लिए जूझ रही ममता बनर्जी को पहले बंगाल के ओवैसी कहे जा रहे हुमायूं कबीर ने झटका दिया। अब कोलकाता के आनंदपुर में हुआ अग्निकांड ममता बनर्जी के गले की हड्डी बन रहा है। कोलकाता अग्निकांड में ममता बनर्जी का कनेक्शन जोड़ते हुए बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि भाई ममता बनर्जी जवाब दें और प्रदर्शन किया, जिसे देखकर ममता बनर्जी का पूरा चुनावी समीकरण ही बिगड़ा हुआ है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आनंदपुर अग्निकांड में आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। मरने वाले सभी हिंदू हैं, इसलिए ममता पर अनदेखी का भी आरोप लगाया है बीजेपी ने। वहीं अवैध घुसपैठ रोकने के मामले में हाईकोर्ट ने भी बंगाल सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। कोलकाता के आनंदपुर में हुए अग्निकांड को 5 दिन हो चुके हैं। अब तक लाशें निकाली जा रही। इससे बंगाल की सियासत में आग लग गई। आज बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ता आनंदपुर पहुंचे और यहां पर उन्होंने लंबा चौड़ा पैदल मार्च निकाला। सैकड़ों लोग भी इस मार्च में इकट्ठा हुए। इस दौरान बीजेपी ने ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर आरोपियों को बचाने का आरोप तो लगाया ही, साथ ही यह भी कह दिया कि मरने वाले हिंदू थे सारे, इसलिए ममता बनर्जी मामले से दूरी बनाकर बैठी। सुनिए एक बार शुवेंदु अधिकारी। जो इंसिडेंट में जो लोग अब तक डेथ हुआ, लापता है, सब हिंदू है, खास कम्युनिटी का नहीं है। ममता बनर्जी का वोट बैंक नहीं है, इसलिए नहीं आया। और उनका जो साथ में है फॉरेन ट्रिप में, चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल डेलीगेशन में, वो मेन आर्किटेक्टर है जेनोसाइड का। इसलिए चीफ मिनिस्टर जानबूझ के ये इतना बड़ा हादसा स्किप कर गया। बीजेपी के नेता अग्निकांड की जांच की मांग को लेकर 29 जनवरी को आनंदपुर पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही आनंदपुर की हादसे वाली जगह को चारों तरफ से सील कर दिया गया था। पुलिस ने इलाके में धारा 163 लगा दी थी। 100 मीटर के दायरे में 4 लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई थी। इस दौरान जब बीजेपी के नेता पहुंचे तो उन्होंने बंगाल पुलिस ने पहले ही उनको रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तब जाकर आज बीजेपी को प्रोटेस्ट की इजाजत मिल पाई। आज प्रोटेस्ट के दौरान शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी का एक पोस्टर भी लिए हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें फूड चेन का एक मालिक ममता बनर्जी के साथ है, जो ममता बनर्जी के साथ व्यापार प्रतिनिधिमंडल में विदेश दौरे पर गया था। शुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि आरोपियों का ममता बनर्जी के साथ कनेक्शन है, इसलिए ममता बनर्जी कोई एक्शन नहीं ले रही। यह बीजेपी का आरोप है। इस मामले में ममता बनर्जी को बीजेपी ने चारों तरफ से घेर रखा है। बीजेपी आरोप पे आरोप लगा रही है और कह रही है कि ममता बनर्जी ने घटना के 5 दिन बाद भी घटनास्थल का दौरा क्यों नहीं किया। टीएमसी इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को संरक्षण दे रही है। बीजेपी कह रही है कि कंपनी के छोटे अधिकारियों की गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, कंपनी के मालिकों को तुरंत गिरफ्तार करो। इसके साथ ही मुआवजा राशि को 10 से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करो। बीजेपी के प्रोटेस्ट से पहले आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और राहत बचाव का काम भी देखा। आप सोचिए कि घटनास्थल पर राज्यपाल भी पहुंच गए, लेकिन घटना के 5 दिन बाद भी ममता बनर्जी ने वहां जाने की जहमत नहीं उठाई। जबकि ईडी की रेड का मामला था तो ममता बनर्जी दंदनाते हुए पहुंच गई थी दफ्तर में कि यह ईडी क्या कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही कि यहां क्यों नहीं आ पाई उसी स्पीड से। तो बंगाल की पॉलिटिक्स में इस वक्त भूचाल आ रखा है। सोने की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट आ गई। सिर्फ 60 मिनट में सोने की कीमत 8% गिर गई। कल 1 घंटे में करीब 276 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए और इतिहास में ऐसी गिरावट पहले कभी नहीं देखी गई है। आप सोचिए बॉस कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि सोना इतना गिर गया कि 276 लाख करोड़ रुपए उड़ गए। सोने की कीमतों का अचानक ऊपर जाना और फिर यूं क्रैश होना, यह क्या खेल चल रहा है, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि एक तरफ तो सोने की कीमतों पर हाहाकार मचा है, दूसरी तरफ वो कौन है जो भर भर के सोना जमा कर रहा है। कौन है जिसने सोने के भंडार जमा कर लिए हैं जमीन से सैकड़ों फीट नीचे। आप देखिए कि क्या खेल चल रहा है। एक कंपनी न्यूक्लियर बंकर में सोना जमा कर रही है। हर दिन 1 से 2 टन सोना इस बंकर में लाया जा रहा है, कहा जा रहा है। बंकर में सोने की सुरक्षा जेम्स बॉन्ड स्टाइल में की गई है। यहां इतना सोना है जो कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। क्या सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव के पीछे सोने के इस बंकर का हाथ है? क्या सोने की कीमतें जानबूझकर बढ़ाई जा रही हैं? क्या सोने की कीमतें जानबूझकर गिराई जा रही हैं?
अचानक गिरने के पीछे इंटरनेशनल मैनिपुलेशन है क्या? आपको सोना खरीदना है नहीं खरीदना है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, और कहां चाइना में इतना सोना मिल गया कि लोग हैरान रह गए, आज आपको सब दिखाने वाला हूं। सबसे पहले देखिए कि सोने चांदी की कीमतों में कितना बड़ा क्रैश आया, और ऐसी गिरावट थी जिसने कुछ ही मिनटों में लाखों करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए। सोने की कीमत अगर आप देखेंगे, गोल्ड के प्राइसेस, सोने की कीमत जो है उसको लेकर क्या स्थिति बनी आप देखिए। 1 घंटे में यह सब हुआ है। 8:14, 8:14 PM, ये आपको गुरुवार का बता रहा हूं, गुरुवार को रात 8:14 ये गिरावट शुरू हुई, सोने के प्राइसेस गिरने शुरू हुए, और 60 मिनट में, मात्र 60 मिनट में 8% गिर गए सोने की कीमत। 8% बहुत 1 घंटे में। चांदी की कीमत, ये तो आपको सोने का बताया, चांदी वो 1 घंटे में 8:30 बजे गिरावट शुरू हुई, और 30 मिनट में, वो तो और आधे घंटे में, 30 मिनट में चांदी की कीमत ऑलमोस्ट 6.5% गिरी। 6.5% चांदी गिर गया बॉस, और 276 लाख करोड़ रुपए, 276 लाख करोड़ रुपए 1 घंटे में ये स्वाहा हो गए बॉस। खत्म मामला। 276 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि आप सोना चांदी खरीद लिया, अब तो चांदी ही चांदी है। नहीं बॉस, अब यह सिर्फ इत्तेफाक है कि सोने चांदी की कीमतों में सिर्फ 1 घंटे में इतनी भारी गिरावट आ गई, लेकिन या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। गुरुवार रात सोने चांदी के साथ दूसरे प्रेशियस मेटल की कीमतों में ओवरऑल कितनी गिरावट हुई, पहले वो देखिए। सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 6% गिरी, चांदी में प्रति किलो 16.5% की गिरावट, प्लेटिनम में 15.7% की गिरावट आई, पैलेडियम में 13.4% की गिरावट दर्ज की गई। जिस तरह की गिरावट सोने की कीमतों में आई, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सोना, जिसमें निवेश बेहद सुरक्षित माना जाता है, उसकी कीमत गिरने के पीछे लोगों को साजिश नजर आने लगी। कहा जाने लगा कि किसी ने सोने की कीमतों के साथ मैनिपुलेशन किया है, यानी जो गिरावट है वो नेचुरल नहीं है, किसी ने खेल किया पर्दे के पीछे। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सोना ऊपर जा रहा था वो अचानक ऐसे औंधे मुंह गिर गया। देख रहे हैं ये रेड लाइन, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे सीधा जट से नीचे गिर गया। सोने की कीमत में 276 लाख करोड़ रुपए जो स्वाहा हुए उसके गिरने की वजह से, वो पूरे क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू से ज्यादा है। लोग कह रहे हैं कि सोना तो क्रिप्टो की तरह गिर गया है भाई। सोने चांदी की कीमत क्यों गिरी, इसके पीछे का खेल आपको बताता हूं। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सोने की कीमतों में गिरावट का मुख्य कारण डॉलर का मजबूत होना माना जा रहा है। अमेरिकी डॉलर पिछले 4 साल के सबसे निचले स्तर पर था, लेकिन कल डॉलर में मजबूती आई। डॉलर महंगा होने से दूसरी करेंसी का इस्तेमाल करने वालों के लिए सोना महंगा हो गया। इससे ग्लोबल डिमांड में कमी आई और सोने की कीमतें क्रैश कर गई। इसी वजह से निवेशकों ने जमकर मुनाफा वसूली भी की, जिससे कीमतें गिर गई। निवेशकों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नए अध्यक्ष को लेकर अनिश्चितता भी है, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि वो शुक्रवार को नए फेडरल रिजर्व अध्यक्ष का ऐलान करेंगे। इन सारी वजहों से सोने की कीमतों में अचानक से गिरावट देखी गई। आप देखिए कि गिरावट सिर्फ सोने की कीमत में नहीं हुई। जब सोने और चांदी के दाम रॉकेट बने हुए थे तो कई लोगों ने ईटीएफ में निवेश किया। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सोने में निवेश का डिजिटल तरीका कह सकते हैं आप इसको, जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों की तरह ही ट्रेड होता है। ईटीएफ 99.5% शुद्ध फिजिकल गोल्ड से समर्थित होता है। इसी की चोरी का डर या मेकिंग चार्ज नहीं लगता, इसमें चोरी का डर ही नहीं है। ईटीएफ की 1 यूनिट 1 ग्राम सोने के बराबर होती है। सोने के दाम गिरने से ईटीएफ के दाम भी 24% गिर गए, यानी सोने की कीमत में गिरावट का डायरेक्ट असर ईटीएफ पर भी हुआ और यहां भी लोगों को नुकसान हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन अभी भी निवेश के लिए यह सबसे सुरक्षित माना जा रहा। अभी भी सोने और चांदी की कीमतों को लेकर एक्सपर्ट्स क्या प्रिडिक्शन कर रहे हैं, पहले वो देख लीजिए। जैसे जेपी मॉर्गन ने भविष्यवाणी की है कि सोना 2,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है, अभी भी उनको लगता है। आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई का डर और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सोना और महंगा होगा। चांदी, कॉपर और प्लैटिनम की कीमतों में भी तेजी आने की संभावना है। कई एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि कम समय के लिए कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सोना और चांदी की कीमतें ऊपर ही जाएंगी। यानी सोने और चांदी की कीमतें आने वाले समय में गिरावट और देख सकती हैं।
जो शॉर्ट टर्म होगा, यानी थोड़े वक्त के लिए होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोने और चांदी में निवेश फायदेमंद होगा, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। बाकी आप निवेश अपने हिसाब से कीजिएगा। हालांकि सोना या चांदी खरीदते समय खुद की रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और अपना विवेक भी। यानी एक तरफ सोने की कीमतों ने दुनिया को हैरान किया हुआ है, बड़े बड़े बैंक और सरकारें हैरान परेशान हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी है जो सोने की भूखी है और लगातार सोना खरीद रही है। यह कंपनी सोने को न्यूक्लियर बंकर में जमा कर रही है। यह ऐसा बंकर है जिस पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होगा। इस बंकर को जेम्स बॉन्ड स्टाइल में तैयार किया गया है, जहां किसी के लिए घुसना भी आसान नहीं। स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियों में बने इस बंकर में हजारों किलो सोना जमा किया जा चुका है, जिसकी वैल्यू कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। टीथर होल्डिंग लिमिटेड कंपनी स्विट्जरलैंड में न्यूक्लियर बंकर में सोना जमा कर रही है। टीथर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल डॉलर यूएसडीटी की मालिक है।